इंसान के इतिहास में युद्ध तो बहुत हुए हैं, बड़े बड़े युद्ध, विश्व युद्ध, बहुत खून से लथपथ युद्ध, ऐसे युद्ध जिनमें पूरी के पूरे देशों को उड़ा दिया गया और सब रिकॉर्ड हैं। लेकिन एक ऐसा युद्ध हुआ है जिसको कि किसी इतिहास की पुस्तक में पूरी डिटेल में नहीं लिखा गया है। और ये युद्ध था उस क्रूस के ऊपर जब यीशु ने इस संसार के अधिकारी, इस संसार के रूलर, बादशाह शैतान को अपनी मृत्यु के द्वारा पराजित किया था, उसे हराया था। एक वचन जिसे आपको अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए। सुनिए मेरी बात को, एक ऐसा वचन जिसे किसी भी मसीही भाई बहन को कभी भी अपनी ज़िंदगी से भूलना नहीं चाहिए, वह है इब्रानियों अध्याय 2 वचन 14 से लेकर 15 तक। हिब्रूज चैप्टर 2 वर्स 14 एंड 15। मुझे यकीन है कि शैतान ये नहीं चाहेगा कि आपको इस वचन की जानकारी हो। शैतान आपको रोकेगा, वह कभी नहीं चाहेगा कि आप इस वचन की गहराई को और इस वचन की सच्चाई को कभी जान सकें। कोई भी अपनी नाकामी या अपनी हार के बारे में सुनना नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है। और शैतान भी इसे सुनना नहीं चाहता है। शैतान भी नहीं चाहता है कि कोई उसकी नाकामी या उसकी हार के बारे में जाने। तो इसलिए ये वचन आप मेरे मसीह भाई बहनों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और ये वचन ये है, लिखा है, अंत जिस प्रकार बच्चे मांस और लहू में सहभागी हैं, तो वह आप भी उनमें सहभागी हो गया। यानी प्रभु यीशु की मृत्यु के द्वारा जो कलवरी क्रूस पर हुई है, मृत्यु के द्वारा उसको जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को, सुनिए, अर्थात शैतान को शक्तिहीन यानी पावरलेस कर दे और उन्हें छुड़ा ले जो मृत्यु के भय से जीवन भर दास्तव यानी गुलामी में पड़े थे। उम्मीद है आपको ये वचन समझ में आ गया होगा। जब यीशु मरा तो उसने शैतान को शक्तिहीन कर दिया। ही मेड सैटन पावरलेस, शैतान को पावरलेस कर दिया, इसलिए कि फिर हम हमेशा के लिए शैतान से और भय की उस गुलामी से मुक्त हो जाएं, आज़ाद हो जाएं, जो उसने यानी शैतान ने हम पर जीवन भर के लिए लाद दी थी। वो गुलामी से हम आज़ाद हो जाएं। संसार के लोगों में बहुत तरह के डर होते हैं। सुनिए, बहुत तरह के डर होते हैं लोगों के अंदर। बीमारी का डर, गरीबी का डर, असफलता का डर, लोगों का डर, भविष्य का डर आदि। लेकिन सबसे बड़ा डर है मौत का डर। सबसे बड़ा जो लोगों के अंदर डर है वो है मौत का डर। बाकी सारे डर मौत के डर से कम होते हैं। सबसे बड़ा मौत का डर है। मौत का डर फिर ये डर पैदा कर देता है कि मरने के बाद क्या होगा। बाइबल ये क्लियरली सिखाती है कि वह जो पाप में जीवन बिताते हैं वह आखिर रात को यानी अंत को नरक में जाएंगे। वह जगह जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार कर रखी है, जो मन नहीं फिराते हैं। परमेश्वर ने असल में ये जगह शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की थी, लेकिन जो शैतान और उसके दूतों की बात मानते हैं, जो कि शैतान को अपना पिता मानते हैं, ये जगह उनका भी हिस्सा बन जाती है। शैतान भी उन्हीं लोगों के साथ जिन्हें उसने पृथ्वी पर भरमाया है, अपने राज्य के लिए तैयार किया है, वह और जिनसे पाप कराया है, अनंत आग की झील में अपना सारा जीवन बिताएंगे। शैतान और उसके पीछे चलने वाले लोग। यीशु इस पृथ्वी पर हमारे पापों के दंड को खुद पर लेने के द्वारा हमें उस अनंत नरक से बचाने के लिए आया था, जिसमें शैतान बहुत से लोगों को भरमा कर अपने साथ लेकर जाना चाहता है। वहीं प्रभु यीशु सारे पापों के दंड, जो पाप हमने किए थे, उन्हें अपने ऊपर लेकर हमें इस अनंत काल की नरक की आग से बचाने के लिए आया था। उसने हमारे ऊपर से शैतान की शक्ति का भी नाश कर दिया कि अब वह हमें हानि ना पहुंचा सके। मैं चाहता हूं कि आप सभी, सुनिए मेरी बात को, मैं चाहता हूं कि आप सभी इस एक सच्चाई को अपने पूरे जीवन भर याद रखें कि शैतान के विरोध में, जब आप शैतान के विरोध में खड़े हुए हैं, शैतान के विरोध में परमेश्वर हमेशा आपकी ओर है। शैतान के खिलाफ लड़ाई में परमेश्वर हमेशा आपकी तरफ है। ये एक ऐसा महिमा से भरा हुआ सत्य है कि जिसके बारे में हर एक विश्वासी को आज पता होना चाहिए कि परमेश्वर शैतान के खिलाफ आपकी लड़ाई में आपके साथ है। बाइबल कहती है, याकूब अध्याय 4 वचन 7 में
लिखा कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। यीशु का नाम वह नाम है जिससे शैतान हमेशा भाग जाएगा। ज़्यादातर मसीहों के मन में शैतान का एक ऐसा चित्र होता है कि शैतान उनका पीछा कर रहा है और वह अपनी जान बचाकर इस शैतान से भाग रहे हैं, इससे दूर भाग रहे हैं। लेकिन ये इसके बिल्कुल विपरीत है जो बाइबल हमें सिखाती है। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या शैतान यीशु से भयभीत था या नहीं था? क्या शैतान यीशु से डरता था या नहीं डरता था? हम सभी जानते हैं कि शैतान हमारे प्रभु यीशु, हमारे उद्धारकर्ता के सामने खड़ा होने से भी डरता था। यीशु इस जगत की रोशनी है और अंधकार के राज्य को उसके सामने से भागना ही था। प्रभु यीशु जगत की रोशनी है और शैतान अंधकार का शासक है, रूलर है, और इसलिए वह उससे भागता था। मैं आप जवान भाई बहनों को, जितने भी मेरे जवान भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं आप जवान लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में आप जब कभी भी मुश्किल में हों या किसी बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहे हो, किसी ऐसी बात का सामना कर रहे हो जिसका कोई मानवीय या मनुष्य के हाथ में हल या कोई सल्यूशन नज़र ना आ रहा हो, तो प्रभु यीशु के नाम को पुकारें, प्रभु यीशु को पुकारें। उससे कहें कि प्रभु यीशु, शैतान के खिलाफ तू मेरी तरफ है, तू मेरी ओर है, मेरी मदद कर। और फिर शैतान की ओर फिर कर कहें कि है शैतान, यीशु के नाम से मैं तुझे थितकारता हूँ, मैं तुझे थितकारता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान आपके पास से तुरंत भाग जाएगा, क्योंकि बाइबल हमें इस बात का वायदा करती है, क्योंकि यीशु ने उसे क्रूस के ऊपर हरा दिया है। जब आप परमेश्वर की रोशनी में चलते हैं और यीशु के नाम में उसका सामना करते हैं, यानी शैतान का, तब शैतान आपके सामने से शक्तिहीन हो जाता है, वह पावरलेस हो जाता है। यह क्लियर है कि शैतान ये नहीं चाहता है कि आपको उसकी हार के बारे में मालूम हो, वह कभी नहीं चाहता है। और यही वजह है कि उसने अब तक आपको एक लंबे समय से इसके बारे में जानने से रोक कर रखा हुआ है। इसीलिए उसने आपको रोक कर रखा है कि आप उसकी नाकामी, उसकी हार के बारे में ना जान सकें। और यही वजह है कि उसने बहुत से प्रचारकों को भी उसकी हार के बारे में प्रचार करने से रोक कर रखा है। मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार और हमेशा के लिए ये जान लें कि शैतान क्रूस के पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हराया हुआ विरोधी है। हमेशा के लिए इस बात को ध्यान में रखें कि शैतान प्रभु यीशु के द्वारा क्रूस के ऊपर हराया हुआ विरोधी है। अब आपको शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। वह आपको नहीं सता सकता है, वह आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है, वह आपको प्रलोभित कर सकता है, वह आप पर हमला कर सकता है। लेकिन अगर आप अपने आप को दीन करें परमेश्वर के और परमेश्वर के रोशनी में हर समय चलते रहें, तो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का अनुग्रह आपको हमेशा उस पर जयवंत करेगा, उसके ऊपर विक्ट्री देगा। रोशनी में एक जबरदस्त ताकत होती है। शैतान अंधकार का, डार्कनेस का रूलर है, शासक है। अगर शैतान बहुत से विश्वासियों के ऊपर प्रबल होता है, अगर बहुत से मसीह भाई बहनों के ऊपर विजय पा लेता है, तो उसका कारण यही है कि वह अंधकार में चलते हैं, गुप्त पापों में जीवन बिताते हैं, दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं, या दूसरों से जेलसी करते हैं, या फिर अपने जीवन में अपने स्वार्थी मकसद को पूरा करने की खोज में रहते हैं आदि। तब शैतान को उन पर ताकत प्राप्त हो जाती है, वह उनके ऊपर अपनी ताकत को हासिल कर लेता है, वरना वह उन्हें छू भी नहीं सकता है। हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बताया गया है कि एक दिन यीशु वापस आएगा और शैतान को अथाह कुंड में डालेगा, और फिर यीशु इस पृथ्वी के ऊपर 1000 वर्षों तक अपना राज्य करेगा। और उस पीरियड यानी 1000 साल के बाद शैतान को सभी को दिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए रिहा किया जाएगा, उसे छोड़ दिया जाएगा कि वह ये दिखाने के लिए कि वह अपने लंबे इम्प्रिजनमेंट के बाद, इतना वक्त कैद में रहने के बाद भी नहीं बदला है। और तब वह बाहर जाएगा और पृथ्वी पर लोगों को एक आखिरी बार फिर से भरमाएगा, लोगों को गुमराह करेगा। और फिर यह भी देखा जाएगा
यह भी पता चल जाएगा कि आदम की नस्ल भी नहीं बदली है। भले ही प्रभु यीशु के द्वारा अमन और शांति के 1000 वर्ष के राज्य को उन्होंने देख भी लिया था, उन्होंने विटनेस किया था, फिर भी वह नहीं बदले हैं। शैतान उन्हें फिर भी गुमराह करेगा, उन्हें भरमा लेगा। तब परमेश्वर शैतान का न्याय करेगा और उसे अनंत काल के लिए आग की झील में डाल देगा। और ये शैतान का फ्यूचर है, दिस इज हिज फ्यूचर। और वह सभी जो पाप में जीवन बिताते हैं, जिन्होंने शैतान के आगे अपने घुटने टेके दिए थे और जिन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन करने के बजाय शैतान की आज्ञा का पालन किया था, जिन्होंने परमेश्वर को अपना पिता कहने के बजाय शैतान को अपना पिता माना था, वह भी अग्नि की उस झील में शैतान के साथ शामिल हो जाएंगे। इसलिए अब आगे जाने से पहले मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूँ। आप लोग कहेंगे कि हम शैतान को अपना पिता कैसे मान सकते हैं? परमेश्वर ने कहा कि तुम झूठ बोलते हो, तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते हो क्योंकि तुम अपने पिता शैतान की आज्ञाओं को मानते हो। तो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही सिंपल है कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़कर शैतान की आज्ञाओं को मानेंगे तो हमारा पिता शैतान है। लेकिन अगर हम पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो हमारा पिता परमेश्वर है। इसलिए हम शैतान की हार के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। ये शायद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सत्य है, सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई है, जिसे विश्वासियों को, मसीह भाई बहनों को इस समय सुनने की बहुत ही सख्त जरूरत है। लेकिन याद रखिए, अगर आप पवित्रताई में नहीं चल रहे हैं तो आपको शैतान के ऊपर शक्ति प्राप्त नहीं होगी। पवित्र जीवन गुजारिए, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कीजिए, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपनी ज़िंदगी को ढाल दीजिए, पवित्र आत्मा की चाहत में रहिए, पवित्र आत्मा के अनुसार अपनी ज़िंदगी को गुजारिए, अपने स्वर्गीय पिता के अधीन हो जाइए, ना कि शैतान के, जो झूठ और झूठों का पिता है। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत सामर्थ दें कि आप अब शैतान से डरने वाले नहीं वरन शैतान को डराने वाले बन सकें, शैतान से भागने वाले नहीं वरन शैतान को भगाने वाले बन सके। क्योंकि बाइबल हमें कहती है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, उससे भागो नहीं तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन। प्लीज शेयर द मैसेज इफ यू लाइक इट।